जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सभी क्वेश्चन को वन बाय वन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 6 मई, 26 जून, 25 जनवरी या 15 अगस्त। इसका सही आंसर है सी, 25 जनवरी। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है? इसके ऑप्शंस हैं डोंगरी महोत्सव, नलवारी मेला, अश्विन मेला या मणि महेश मेला। इसका सही आंसर है बी, नलवारी मेला। निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसके ऑप्शन हैं विक्रम चंद्रा, सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष या रोहिंटन मिस्त्री। इसका सही आंसर है सी, अमिताभ घोष। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? इसके ऑप्शन हैं 1976, 1964, 1950 या 1982। इसका सही आंसर है ए, 1976। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को क्या कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है? ज्वार नदमुख, जलाशय, कास्ट या जलभूत। इसका सही आंसर है डी, जलभूत। किसी विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? धर्मपाल, गोपाल, श्रीगुप्त या वासुदेव। धर्मपाल। भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी? भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 2019, 2010, 2008 या 2015। इसका सही आंसर है डी, 2015। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक डैश का गवर्नर था? इसके ऑप्शन हैं राजस्थान, कश्मीर, बंगाल या पंजाब। इसका है डी, पंजाब। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का गवर्नर था। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? किस वर्ष? इसके ऑप्शन से 1893, 1898, 1878 या 1884। इसका सही आंसर है 1893। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है? इसके ऑप्शंस हैं तारीय स्ट्रिंग, सुशिर, अवनद या प्लेट। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है? इसके ऑप्शन हैं तारीय यानी स्ट्रिंग, सुशिर यानी विंड, अवनद यानी मेम्ब्रेन या प्लेट। इसका सही आंसर है ए, तारीय यानी स्ट्रिंग। यशोविग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे? इसके ऑप्शन है गढ़वाल, चौहान,
वाडियार या मराठा? इसका सही आंसर है ए, गढ़वाल। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसके ऑप्शन हैं उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या चुनाव आयुक्त। इसका सही आंसर है बी, अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इनके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। बी ऑप्शन है फर्स्ट या सेकंड, सी ऑप्शन है सेकंड या थर्ड, या डी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा समान नागरिक संहिता। लेखानुदान बना है चेक की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, या बजट के लिए। इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन के लिए। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है? इनमें से इसके ऑप्शन हैं 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। इसका सही आंसर है बी, 26 नवंबर। भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। भारतीय यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। इसके ऑप्शन 6 माह, 2 माह, 3 माह या 1 वर्ष। इसका सही आंसर है 2 माह। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी वाहनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके ऑप्शन से संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19, संविधान का अनुच्छेद 21 या संविधान का अनुच्छेद 25। इसका सही आंसर है बी, संविधान का अनुच्छेद 19। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसके ऑप्शंस हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। इनमें से कौन सा सही है? नीचे ऑप्शन दे रखा है ए, फर्स्ट और थर्ड, बी, फर्स्ट और फोर्थ, सी, सेकंड और फोर्थ, या फिर डी, सेकंड और थर्ड। इसका सही आंसर है ए, फर्स्ट और थर्ड, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भारतीयों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी। इसका सही आंसर है सी, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसके ऑप्शन है साधारण, 2/3, 3/4 या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसका ये आंसर है ए, साधारण बहुमत, यानी कि नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका सही आंसर है
ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? विकास व्यापार संगठन, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूरोपियन संघ? इसका सही आंसर है बी, विश्व बैंक समूह। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? इसके ऑप्शन है केलकर समिति, राजा ले चलेया समिति, मनमोहन सिंह समिति या यशवंत सिन्हा समिति? इसका सही आंसर है बी, राजा ले चलेया समिति। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? इसके ऑप्शंस हैं डी आर गाडगिल, वी राव, मनमोहन सिंह या वाई वी अलग? इसका सही आंसर है बी के आर वी राव। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? इसके ऑप्शन हैं जूट, मूंगफली, ज्वार या गन्ना? इसका सही आंसर है सी, ज्वार। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? इसके ऑप्शन से हार्वर्ड रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर या एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड? इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है डब्ल्यू हंटर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900, 3 मार्च 1900 या 4 फरवरी 1900 को? इसका सही आंसर है सी, 3 मार्च 1900। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? इसके ऑप्शन है एनजी रंगा, ईएमएस नमूद्रीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव? इसका सही आंसर है सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसके ऑप्शन हैं बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती या श्री कृष्ण सिन्हा? इसका सही आंसर है बी, राजकुमार शुक्ल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? इसके ऑप्शन हैं राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह? इसका सही आंसर है सी, जयप्रकाश नारायण। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, किसने मारा निम्न में से? इसके ऑप्शन है मदनलाल ढींगरा, एमपीटी आचार्य, बीडी सावरकर या उधम सिंह? इसका सही आंसर है डी, उधम सिंह। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा? इसका सही आंसर है डी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? इनके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बैंकुट शुक्ल, शीलभद्र याजी या राम नारायण प्रसाद? इसका सही आंसर है सी, शीलभद्र याजी। चिटगांव शस्त्र छापामारी योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? इसके ऑप्शन हैं सूर्य सेन, चंदन दत्त, विधान घोष या जतिन दास? इसका ए, सूर्य सेन द्वारा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे,
जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा? इसके ऑप्शन है उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल या साम्यवादी दल। इसका सही आंसर है ए, उदारवादी दल। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की? इसके ऑप्शन है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 525 से 529, 545 से 552 या 592 से 597। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है ए, 515 से 520। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या लोथल। इसका सही आंसर है बी, बनावली। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महाबेगवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से या रटभोजक वंश से। इसका सही आंसर है ए, महाबेगवाहन वंश से। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? इसके ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या जोती हुई भूमि। इसका सही आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? इसके ऑप्शन है बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है बी, बिहार। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा दोबारा देख लीजिए। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? इसके ऑप्शन है देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्ण राय द्वितीय। इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है सी, देवराय द्वितीय। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या सर लियोनेल कर्टिस। इसका सही आंसर है डी, सर लियोनेल कर्टिस। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसके ऑप्शन हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह या श्याम सिंह। इसका सही आंसर है ए, हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक है चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर या हरि ब्रह्मदेव। इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ए, चंदेश्वर। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है प्रेरी, पंपास, वेल्ड या स्टेपीज। इसका सही आंसर है बी, पंपास। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र या उत्तर अफ्रीका। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र या उत्तरी अफ्रीका। इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? इसके ऑप्शन हैं काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर या मृत सागर। इसका सही आंसर है डी, मृत सागर। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसके ऑप्शन है प्लानी पहाड़ी, पन्नाईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या शेरवोरा पहाड़ी। इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है डी, नीलगिरी पहाड़ी।
निम्न स्थानों में कहा तांबा उद्योग स्थापित है? इसके ऑप्शन है तारापुर, टीटागढ़, रांची या खेतड़ी। इसका सही आंसर है डी, खेतड़ी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसके ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दान खिलजी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है सी, बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं रिपीटिशन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।